हर हर महादेव। गुरु भाइयों और बहनों, आज जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो इतनी दर्द भरी है कि सुनकर आपका सीना चीर हो जाएगा। अगर आप माँ बाप हैं तो सोचिएगा, अगर बेटा बहू हैं तो काँप जाइएगा, और अगर कोई बंजर औरत या दहेज में फंसी बहू सुन रही है तो ये कथा आपके लिए है। ये कहानी है एक बुढ़िया माँ की, जिसने बेटे को गोद में खिलाया लेकिन बेटे ने उसे जंगल में छोड़ दिया। ये कहानी है एक बाजिन बहू की, जिसे सास ने बंजर कहकर ताने मारे और फिर दहेज के चक्कर में घर की आग में झोंक दिया। लेकिन महादेव चुप नहीं रहे। उन्होंने लीला दिखाई, सजा दी और माफ़ी भी मांगी। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो दर्द अधूरा रह जाएगा। पूरा सुनिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बोलो सब साथ में, हर हर महादेव। अब शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में रहती थी बुढ़िया माँ। नाम था उनका सुखनी माई। जवानी में दिन रात खेत में हल चलाया, गोबर निकाला, बेटे को पाला पोसा। बेटे का नाम था रामलाल। रामलाल बड़ा हुआ, शादी हुई, बहू आई, नाम था राधा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रामलाल ने नौकरी पकड़ी, घर बसाया, तो माँ की औकात बदल गई। सास, राधा की सास यानी सुखनी माई। रामलाल कहता, अब तो बूढ़ी हो गई है माई, चुपचाप रह, खाना बनाना छोड़ दे। राधा कहती, सासू माँ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमारा काम मत देखो, बस अपने कमरे में पड़ी रहो। धीरे धीरे खाना कम मिलने लगा, पुराने कपड़े बाहर बरामदे में सोना पड़ता। एक दिन रामलाल ने कहा, माई अब तो बोझ बन गई है, बाहर निकल जाओ। बुढ़िया माई रोते रोते घर छोड़कर निकल गई। जंगल के उस पुराने शिव मंदिर में जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। रात हुई, ठंड लगी, पेट में भूख, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर बोली, हे शिव गुरु, मेरे बेटे ने ठुकरा दिया। नैया हमरो बुढ़ाई रे जान, अब कौन संभालेगा। तो दीन दुखियों का सहारा है मेरी, सुन ले महादेव। रात भर रोती रही। सुबह हुई तो गांव वाले ढूंढने आए। रामलाल भी आया, लेकिन अब पछतावा हो रहा था। माँ को देखकर रो पड़ा, पैर पकड़े, माई माफ कर दो, मैं कुपूत निकला। माई ने आंसू पोंछे, बेटा माँ का दिल कभी नहीं टूटता, बस तू अब संभल जा। बाबा, एक बूंद दूध के लिए तरस रही हूँ। मेरी कोख सूनी है, तू दाता है, दे दे। एक दिन सास ने रामलाल को बहकाया, दूसरी शादी कर लो, ये बंजर है, दहेज वाली नई बहू लाओ। ठीक है, मान गया। राधा को घर से निकाल दिया। सासू माँ मुझे घर से निकाल दिया। मैं जंगल में गई, वही शिव मंदिर जहाँ सास बैठी थी। रोते हुए बोली, महादेव, अगर मैं कभी माँ बनूंगी तो किसी औरत का दर्द नहीं समझूंगी। तूने मुझे ये सजा क्यों दी? महादेव बाबा के रूप में प्रकट हुए, बोले, बेटी तेरा दर्द देखा। लेकिन सीख ले, जो तुझे ताने मार रही थी वो खुद आज तड़प रही है। बच्चा भाग गया है, लेकिन इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। महादेव ने आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद राधा की कोख में बच्चा आया, लेकिन तब तक सास की हालत खराब हो गई। राधा वापस आई, सास के पैर पकड़े, माँ अब समझ आई ना कि दर्द क्या होता है। सास रो पड़ी, गले लगाया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। रामलाल ने लालच में दहेज के चक्कर में नई बहू लाने की सोची, लेकिन जब राधा का बच्चा हुआ तो घर में खुशी आई,
लेकिन लालच ने सब बर्बाद कर दिया। एक रात कितना कम दहेज लाई हो तुम। रामलाल ने बहू को दहेज कमाने पर ताने मारे और बहू ने आत्महत्या कर ली। कोशिश लाल ने सब बर्बाद कर दिया। मैं मर जाऊंगी। घर में आग लग गई। दहेज के लिए पाप किया, माफ कर दो। सब जलकर राख हो गया। रामलाल बचा लेकिन पछतावा हुआ। वो शिव मंदिर गया, रोया। तेरा पाप बड़ा है, सजा मिलेगी। लेकिन अगर तू अब दहेज का विरोध करे, गरीब लड़कियों की मदद करे, माँ बाप का सम्मान करे तो माफी मिल सकती है। रामलाल ने सब छोड़ दिया। गांव में जागरूकता फैलाई। सुखनी माई, राधा और बच्चा सब साथ रहे। देखा गुरु भाइयों बहनों, महादेव देखते हैं सब। बुढ़ापे में माँ बाप को मत छोड़ना। बंजर औरत को ताने मत मारना। दहेज का लालच मत करना, वरना आग लगेगी, या घर की या दिल की। सीख मिली, माँ बाप का सम्मान करो, वरना कुपूत कहलाओगे। दूसरों के दर्द को समझो, वरना खुद तड़पोगे। लालच छोड़ो, इंसानियत रखो। अब सब साथ में बोलिए, हर हर महादेव। हर घर घर में महादेव। शिव गुरु के चरणों में दर्द भरा ये जीवन। बाबा तेरी लीला परंपार। बाजिन को भी दे दी गोद भर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।